हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है तेरी आंखें कहती हैं 100 कहानियाँ। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टैरो, ओरेकल एंड ओरेकल, ठीक है। तो हम तीनों को भी देखेंगे 1 by 1 और फिर देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। चलो इसे रखते हैं थोड़ा सा साइड में। वी विल कनेक्ट एंड स्टार्ट विद द ओरेकल। सो लेट्स फिगर इट आउट। देखते हैं चलो रीडिंग कैसे आती है। 3 बार तो कार्ड शफल किए गए, अब बस कुछ कार्ड चुनने हैं, ठीक है। देखते हैं। उनकी आंखें कहती हैं 100 कहानियाँ, लेकिन क्या कहानियाँ कहते हैं? व्हाट डू यू फील इन देयर आईज? ओके, जो भी है वो हम देख लेंगे, ठीक है। पहली बात जो है, लिसन माय वर्ड्स। बहुत एक पहला ही कार्ड आ चुका है। ओके, वेल कई बार हम अपनी बातें साफ साफ नहीं कह पाते, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करते हैं। ओके, आई थिंक यही आपको उनके भी आंखों में दिखता है। ये पर्सन शायद अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है। यू नो, कुछ लोग होते हैं जब वो फ्रेंडली सिचुएशन में हो तो बहुत ही बिंदास होते हैं, लेकिन जब बात आती है दिल एक्सप्रेस करने की तो कई बार हिचकिचाते हैं। यू नो, उनका दिल कुछ कहना चाहता है। यू कैन फील दैट कि भाई उनकी आंखें कुछ ना कुछ कहने जा रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। यू फील दैट ओके, कह भी दो। ओके, सो आई थिंक मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है सडन ग्रीटिंग। ये बात होती है, आई थिंक ये आपसे कभी भी मिलना चाहते हैं या कभी भी मिल सकते हैं। यू नो, अगर हम पास की बातें करें तो शायद पास में आप कभी भी मिले होंगे, आई मीन अनएक्सपेक्टेडली। मे बी आप कहीं पार्क में गए घूमने के लिए या फिर कहीं राउंड मारने के लिए गए हैं एंड सडनली आपको मिले। यू नो, ऐसा लग रहा है कि मानो वो आपको देख रहे हैं कहीं से भी। ये पर्सन शायद आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करता। ओके, प्री प्लान कुछ भी नहीं होता, जैसे ही उनके दिल में आता है वो बस आपसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। ओके, फिर चाहे उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं होऊंगा, फिर भी आएंगे। आप कहीं पे गए हैं, उनको पता चला, शायद किसी फ्रेंड ने अपडेट किया, वहाँ पे तुरंत जाएंगे। सो समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विद यू। जितना समय आपके साथ बिता सकते हैं उतना बिताते हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है हीलिंग, तो कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पे हो सकती है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा आपको हील करता है और बहुत ज़्यादा खुद हील होता है। यू नो, आपने शायद देखा होगा, शायद ये पर्सन अगर डिप्रेशन से गुजर गया होगा या फिर एंग्जाइटी से, तो किसी का ब्रेकअप मेकअप हुआ होगा समवेयर। आई थिंक जब आप इनके साथ होते हो तो कहीं ना कहीं इनकी बातें सही हो जाती हैं। यू नो, जो डर है उनके दिल में कि क्या ये होगा या नहीं होगा, जैसे ही आप उन्हें मिलते हैं तो उनके दिल से डर दूर हो जाता है। यानी एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। देयर इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग। ओके, जब भी आप दोनों मिलते हैं तो मोस्टली आंखें बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, जैसे ही आप मतलब आप बहुत कंफर्टेबल हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। शायद आप किसी और से इतना बात नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके साथ बातें करते हैं, ओके, लेकिन तब खुद को डिफेंड करना बहुत अलग होता है कि मैं सबके साथ बातें करती हूँ, तुमसे भी बातें करती हूँ, तो फ़र्क क्या है कि आई लव यू। यू नो, ये कैसे आप किसी को पता होगा? तो कहीं ना कहीं इशू शायद होता होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कम्युनिकेटिंग की, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड द पर्सन, तो शायद ये कम्युनिकेशन, अगर आप सादगी से बैठे हैं, यू नो, बस चुपचाप बैठे हैं, फिर भी आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही है। आपकी आंखें हो, ठीक है, आपका दिल हो, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई एम देयर, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू। यू नो, ये आपको एहसास दिलाता है कि चाहे जो भी हो जाए, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा या फिर मैं वहाँ पर रहूँगी। यू नो, आई थिंक कई बार आपने पॉइंट आउट भी किया होगा कि किसी को अगर आप मतलब किस दिन आपको अगर इसकी ज़रूरत है तो बिना हिचकिचाहट ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आता है। अगर ये आपसे ट्रूली लव करते हैं तो चाहे इनकी बड़ी से बड़ी मीटिंग ही क्यों ना हो, कैसे भी करके उसे पोस्टपोन करना चाहते हैं और आपसे मिलने आते हैं। यू नो, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बस ये कहते हैं कि हम आएंगे लेकिन आ नहीं सकते, वो प्यार के काबिल नहीं होते। लेकिन ये पर्सन अगर ऐसा करे तो सच में ये पर्सन आपके प्यार के काबिल है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है रनिंग टाइम। अब दोनों के बीच शायद टाइम जो है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। यू नो, ऐसा भी है कि भाई टाइम जो है वो जल्दी पास आउट हो रहा है और आपको लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप कब शुरू हुई थी और अभी कितना साल, मतलब झट से ये मोमेंट हो गए। ओके, कहीं ना कहीं आप इनको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको लग रहा है कि भाई समय बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हाई नॉट सिंगिंग। ये कहीं ना कहीं होता है, मे बी आपके सामने ये प्यार का इजहार नहीं करते, ये आपको शायद लग रहा है
एंड अगर इनकी हॉबीज़ की बात करें, जैसे कि मे बी कोई किसी को प्रोफेशनली हॉबी नहीं, लेकिन अगर कोई हॉबीज़ हो जैसे कि फ़ोटो खींचना या फिर कोई भी एक हॉबी हो, तो आपके सामने वो अपनी हॉबी रिप्रेजेंट नहीं करते। हालांकि दोस्तों के सामने करती हैं, आपके सामने नहीं करती, कहीं ना कहीं हिचकिचा जाता है और ये बात आपको समझ में आती है। एंड नेक्स्ट बात जो है वो आई नीड योर हग, ये बात आपको एहसास होता है इसका। जब भी आप दोनों मिलते हैं तो आई थिंक ये बात इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, जब भी आप इनको हग करते हैं तो दिल मिल जाते हैं, सच में। जब हम बात करते हैं इंसानों की या फिर किसी का भी, तो जब हम हग देते हैं तो हम एक ऑरा क्रिएट करते हैं, बहुत प्यारा ऑरा, ठीक है। तो जो पावरफुल ऑरा होता है वो दूसरे पर्सन को बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। तो चाहे वो पर्सन डिप्रेशन में हो, चाहे पर्सन सैड हो, चाहे उसे एक हक की ज़रूरत है, जैसे ही आप उसे अपना प्यार बांटना चाहते हो तो वो पर्सन उसे महसूस करता है। कहीं ना कहीं ये बात होती है। आई थिंक आप दोनों ही जानते हैं कि आप दोनों ही दूसरे से काफ़ी खुश हैं, बस कई बार आप बातचीत नहीं करते एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें कई बार बस वहीं पे थम जाती हैं, आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो शायद ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं लव ओरेकल से हमें क्या मिलता है, ठीक है। चलो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, वो है You're my sunshine. Okay, this person is behaving like this one. आप इनके सनशाइन हो या फिर ये आपके सनशाइन हैं। जब भी आप इनको देखते हैं या फिर ये आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि भाई there's a very powerful aura between both of you. प्यार का एहसास दोनों को ही होता है बहुत जल्दी। निजी कार्य वो है I wish I could pack you. ये आपको हमेशा अपने साथ ले जाना चाहता है, जहाँ भी हो। शायद इनका जो जॉब है वो शायद यहाँ वहाँ घूमने का, या फिर आपसे दूर रहते हैं, कहीं बैंक में काम करते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर में हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन को काफ़ी मिस करता है। उनको लगता है कि शायद आपको इनके साथ अगर ले जाएं तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है I choose you, my whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter, ठीक है। इनका दिल आपकी ही बातें करता है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि भाई आप ही इनके दिल में हो। कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई ये सादगी वाला रिश्ता है और ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई आप बाकियों के जैसे दिखावा क्यों नहीं करते क्योंकि आपने शायद कपल ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत दिखावा करते हैं, आज हम यहाँ गए, आज हमने ये किया है, उनका इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फुल होता है। लेकिन ये पर्सन एक बहुत ही अलग लेवल पे है एंड इसको शायद सादगी से चीज़ें आगे बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये आप दोनों के बीच की बात है, अगर आप दोनों ने एक लव लेटर लिखा या फिर प्यार भरी बातें की तो ये बस आपके बीच की बात है। यहाँ पे तीसरा पर्सन क्यों आएगा? नेक्स्ट कार्ड है वो है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, ठीक है, आई लव यू। तो इनको अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको अगर प्यार की ज़रूरत है, इनको अगर हॉट होने की ज़रूरत है तो किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप ही उनके लिए सब कुछ हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव यू वेरी मच, आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आई थिंक ये आपको गिफ्ट्स वगैरह ऐसे देते होंगे जैसे कि बेयर हो गया या फिर ऐसा कुछ छोटा मोटा गिफ्ट, लेकिन जिसको आप हक कर सकते हैं या फिर सोते वक्त अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आर यू माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू लाइफ लॉन्ग फॉरएवर। ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, आप उनके दिल में रहते हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इन अ सी ऑफ पीपल माई आइज ऑलवेज सर्च यू। तो चाहे ये कहीं पर भी हो, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे मिल रहे हो, तब भी ये सभी लोगों के बीच में आपको ढूंढ रहे। कभी आपने ऐसा एहसास किया है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ वहाँ आ रहे हैं, अभी की बात नहीं करो, बहुत पहले की, एंड ये बस आपको देख रहे हैं कि अरे आप आ गए। बहुत अलग एहसास होता है वो, ठीक है। अब देखते हैं चारों से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड शफल एंड वी हैव अवर कार्ड्स। चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है दी हैंगमैन, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें होती कि एक्सप्रेशन नहीं होता प्यार का, इजहार करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आई थिंक ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी आंखें बहुत सारी बातें करती है, लेकिन कब बातें ज़ुबान से एक्सप्रेस करेंगे ये आप नहीं जानते। मतलब सोचते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके सामने बयान नहीं करते, बस दिल ही दिल में बातें रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है, ये दो कार्ड आ गए मेरे साथ, यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड द एम्प्रेस है। देखिए यहाँ पे दो एनर्जीज हैं, एज यू कैन सी बोथ द एनर्जीज आर प्रीटी गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन प्यार और उम्मीदों से भरा है, ठीक है। अगर ये आपके साथ है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक राजा को क्या चाहिए, एक क्वीन, और उसे क्या मिला है, द एम्प्रेस, यस। आप अगर वो उनकी तरफ देखते हैं तो आप में उन्हें वो सब मिलता है। मतलब आप पहले से तो क्वीन हो ही, लेकिन आप में एम्प्रेस जैसी क्वालिटीज़ भी हैं,
जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्वीन की, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में आ सकता है कि भाई इनके फैमिली के सामने आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो क्या है क्वीन का जनरल होता है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी उनके लिए आती है वो है द एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब जिसे हम कहते हैं कि लाइक गर्लफ्रेंड, या फिर जो उनको खुश करे, या फिर जो सिर्फ उनके लिए हो। फैमिली बाद में आती है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी आई थिंक मेरे हिसाब से आपसे कम्युनिकेशन ज़्यादा होता नहीं, या फिर आप एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन अगर आप इनके साथ होते हो तो ये अलग ही मंजिल पे होते हैं, अगर गाड़ी चला भी रहे तो उनको लग रहा है कि भाई 60 की स्पीड से भी तो मानो 120 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो इनको एहसास होता है कि भाई जो इनके दिल में मतलब उनको अभी तक नहीं मिला है वो भी कहीं ना कहीं उनको मिल सकता है अगर आप उनके साथ हो तो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है कि 2 कार्ड आ गए। चलो, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड आ गए, दोनों ही वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई प्यार का इजहार करे, निकल भी जाते हैं लेकिन अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई उन्हें रोकता है। ठीक है, या तो उनके खुद के थॉट्स ही उन्हें रोकते हैं। अगर हम बात करें भाई लोगों की या फिर दोस्तों की, तो कहीं ना कहीं कोई दोस्त है वो शायद उनसे कहता है कि भाई क्या होगा अगर वो तुझे मना कर दे, या फिर जब तुझे पक्का यकीन है तो भी करना चाहता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई कमिटमेंट दे दी तो इसका मतलब है डायरेक्ट मैरिज, और ये जो दिन है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से घूमते हो वगैरह वो सब चला जाएगा। आई मीन बीइंग इन रिलेशनशिप, चाहे आप एक्सप्रेस ना करें कि आप BF हो, GF हो, या फिर बस आप फ्रेंड्स हो, लेकिन फिर भी मोर देन फ्रेंड्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये बस बात दिल में छुपा के रखी है। ये एक अलग एहसास होता है जो आपको बहुत सुकून देता है। वही अगर किसी को लगता है कि भाई कमिटमेंट देने के बाद आप डायरेक्टली मैरिज करोगे, तो किसी को लगता है कि भाई ये जो दिन है वो शायद चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं प्यार का इजहार तो करना चाहते हैं और शायद अब मैरिज के लिए ही वो आगे आ सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं हमको लग रहा है कि भाई आप भी उनसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, मे बी यू आर इन बिट ऑफ पेन, शायद बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। आप थोड़ा यहाँ पे आ रहा है कि शायद इट कुड बी लाइक अ थर्ड पर्सन कुड बी देयर अराउंड बोथ ऑफ यू, ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है शायद से, डिपेंडिंग ऑन दैट। टू क्लैरिफाई लेट्स सी मोर कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बस इतनी सी बातें मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं पे शादी तो हो सकती है। ये काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन उसको नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी तड़का लगा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिबेलियस नेचर यहाँ पे आ चुका है। देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन मे बी, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो शायद आपके बीच में आ रहा है। आई थिंक नॉट एग्जैक्टली कि आपके लिए कोई थर्ड पर्सन हो, लेकिन मे बी इनकी या आपकी कोई अगर पास्ट रिलेशनशिप हो, या फिर कोई अगर आपके ऊपर क्रश रख रहा हो, तो वो पर्सन आप दोनों के बीच में शायद आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा है कि भाई आप आगे कैसे बढ़ोगे। अब बस 2 ही कार्ड देखते हैं ताकि ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। ठीक है, देखो 2 कार्ड्स जो हैं रिवर्स ही आ गया, लेकिन फिर हम देखते हैं 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको साथ आने के लिए एक दूसरे का साथ निभाना होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक दूसरे को ट्रबल कर रही है, तो आप अगर इनके साथ ये बातें शेयर करेंगे और वो अगर आपके साथ ये बातें शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को हेल्प मिल सकती है। नाइट ऑफ कॉइंस थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, और आपको जवाब आसानी से मिल सकता है। विद रीडिंग आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मेनी टैरो।